बिहार में 17 अगस्त को सासाराम से शुरू हुई राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा का समापन आज पटना में इंडिया गठबंधन के शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा गया। वोट चोरी के खिलाफ पूरे बिहार में अलख जगा चुके राहुल गांधी ने बीजेपी को मंच से ही चेतावनी दी। दलील यह कि माधवपुरा में एटम बॉम्ब दिखाया था, बिहार में हम हाइड्रोजन बॉम्ब दिखाएंगे। हाइड्रोजन बॉम्ब के बाद नरेंद्र मोदी अपना चेहरा इस देश को नहीं दिखा पाएंगे। राहुल गांधी के साथ तेजस्वी यादव, मल्लिकार्जुन खड़गे और हेमंत सोरेन जैसे इंडिया गठबंधन के नेताओं ने भी वोट चोरी के खिलाफ बीजेपी और मोदी सरकार को ललकारा। दो टूक कह दिया कि बिहार में वोट चोरी नहीं होने दी जाएगी, पूरे देश में कहीं भी वोट चोरी नहीं होने दी जाएगी। वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। इलेक्शन कमीशन ने और बीजेपी ने मिलकर वोट चोरी की। वोट चोरी का मतलब अधिकार की चोरी, वोट चोरी का मतलब आरक्षण की चोरी। वोट चोरी का मतलब रोजगार की चोरी, वोट चोरी का मतलब शिक्षा की चोरी। वोट चोरी का मतलब लोकतंत्र की चोरी, वोट चोरी का मतलब युवाओं के भविष्य की चोरी। वोट चोरी, वोट चोरी। हम इनको संविधान की हत्या नहीं करने देंगे। ये डबल इंजन की सरकार 6 महीने के बाद नहीं रहेगी। ऐसे ठग लोगों को ये बिहार की जनता उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाना जानती है। मोदी को हटाओ, मोदी को हटाओ। माधवपुरा में हमने एटम बॉम्ब दिखाया था। बीजेपी के लोगों तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बॉम्ब आ रहा है। सियासत जब उम्मीद जगाती है, जनता सैलाब की शक्ल में उमड़ आती है। नेता जब भरोसा जगाता है, कारवां बनता जाता है। 17 अगस्त को सासाराम से शुरू हुई राहुल की वोट अधिकार यात्रा ने इसे सच साबित कर दिया है। वोट के अधिकार की हिफाजत का संकल्प लेकर तेजस्वी के साथ बिहार में अलख जगाने निकले राहुल को भी शायद ऐसी उम्मीद न रही होगी। लोग खुद ब खुद घरों से निकल कर आएंगे, वोटर अधिकार यात्रा के सिपाही बन जाएंगे, वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगाएंगे। वोट चोर। परिवर्तन की धरती पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में भी कुछ ऐसा ही मंजर दिखा। राहुल का हौसला 7वें आसमान पर पहुंचा, जैसे जन सैलाब के साथ ये शपथ ले रहे हों, जहां पहुंच के कदम डगमगाए हैं सबके, उसी मकाम से अब अपना रास्ता होगा। बीजेपी के लोग अच्छी तरह सुन लीजिए। भैया, एटम बॉम्ब का नाम सुना आपने? सुना है एटम बॉम्ब का नाम? उससे बड़ा क्या होता है? उससे बड़ा क्या होता है? एटम बॉम्ब से बड़ा हाइड्रोजन बॉम्ब होता है। होता है नहीं होता है? माधवपुरा में हमने एटम बॉम्ब दिखाया था। बीजेपी के लोगों तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बॉम्ब आ रहा है। हाइड्रोजन बॉम्ब आ रहा है, तैयार हो जाइए। आपकी जो सच्चाई है, वोट चोरी की सच्चाई है, वो पूरे देश को पता लगने जा रही है। स्याह रात नहीं लेती नाम ढलने का, यही तो वक्त है सूरज तेरे निकलने का। शहरयार के शब्दों की लाज रखते हुए राहुल गांधी वोट चोरी की स्याह रात में सच का सूरज बनकर निकले और पब्लिक राहुल गांधी की सादगी और बेबाकी पर लट्टू हो गई। मानो यही सूरज संविधान पर मंडरा रहे खतरे से भी लड़ेगा। सदियों से जिस बड़ी आबादी की हकमारी हुई है,
यही शख्स उनकी हिस्सेदारी दिलाएगा, संविधान की रक्षा में खुद को न्यौछावर कर जाएगा। जिन शक्तियों ने महात्मा गांधी की हत्या की, वही शक्ति इस संविधान की, अंबेडकर जी की संविधान की, गांधी जी की संविधान की हत्या करने की कोशिश कर रहे हैं। हम इनको संविधान की हत्या नहीं करने देंगे। वोट चोरी का मतलब अधिकार की चोरी, वोट चोरी का मतलब आरक्षण की चोरी, वोट चोरी का मतलब रोजगार की चोरी, वोट चोरी का मतलब शिक्षा की चोरी, वोट चोरी का मतलब लोकतंत्र की चोरी, वोट चोरी का मतलब युवाओं के भविष्य की चोरी। ये सिर्फ वोट नहीं ले रहे हैं, ये आपकी जमीन, आपका राशन कार्ड, सब कुछ उठा ले जाएंगे। ये क्रांतिकारी प्रदेश है, इसने पूरे देश को मैसेज दिया कि वोट चोरी नहीं होने देंगे। ये बिहार में जो सरकार चल रही है, ये डबल इंजन की सरकार, एक इंजन अपराध में है लगा हुआ और दूसरा इंजन भ्रष्टाचार में लगा हुआ है। बहुत लोगों का नाम काटा जा रहा है। आप लोगों को अपने वोट की रक्षा करनी है। बताइए, अपने वोट की रक्षा कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा? और अपने जान पहचान वाले रिश्तेदार, दोस्त, यारों का भी वोट कटने नहीं देना है। और यही नहीं, बड़ी चालाकी से फर्जी वोट भी जोड़े जा रहे हैं। तो यहां बिहार में गड़बड़ करने वाले को मुंह तोड़ जवाब देना है, मुंह तोड़ जवाब देना है। जो वोट चोरी का मामला है, मोदी हमेशा चोरी करने की आदत रखते हैं। वोट चोरी वो करते हैं, पैसा चोरी करते हैं, और जो जितने भी बैंक से चोरी करके लूट के बाहर जाते हैं, उनको भी वो लोग संभालते हैं। मोदी जी ये वोट चोरी कराकर बिहार में जीतने की कोशिश कर रहे हैं। आप सतर्क रहना चाहिए। अगर आप सतर्क नहीं रहेंगे, ये मोदी जी और शाह आपको डुबाएंगे। जो बाबा साहब अम्बेडकर ने, जवाहरलाल नेहरू जी ने, महात्मा गांधी जी ने इस देश में वोट का अधिकार आजादी के बाद दिलाया, इसीलिए उस वोट को खोना नहीं। वोट चोरी, वोट चोरी, मोदी को हटाओ, मोदी को हटाओ। अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला। जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। सिस्टम और सत्ता के प्रपंचों से दो दो हाथ करते हुए राहुल गांधी ने वोट अधिकार यात्रा को मंजिल तक पहुंचा दिया। वोट चोर गद्दी छोड़ के नारों को जन जन तक पहुंचा दिया। उदाहरण के साथ चुनाव चोरी के तमाम तरीकों को जनता के दिल में उतार दिया। लोकसभा हम जीते, विधानसभा में हमारी पार्टियां तीनों के तीनों मजबूत पार्टियां साफ हो गई। क्यों? क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने और बीजेपी ने मिलकर वोट चोरी की। उसके बाद हमने साफ दिखाया, महादेवापुरा में, बेंगलोर सेंट्रल की सीट में हमने साफ दिखाया कि एक असेंबली में 1 लाख से ज्यादा फर्जी वोटर थे। बेंगलोर साउथ, बेंगलोर सेंट्रल में 7 विधानसभाएं हैं, 6 में हम जीतते हैं, कांग्रेस पार्टी जीतती है। जहां पे 1 लाख फर्जी वोट थे, वहां पे हम साफ हो जाते हैं और उसी असेंबली के कारण बीजेपी लोकसभा जीत जाती है। ये बिहार की धरती है, बिहार की धरती, और बिहार की धरती लोकतंत्र की जननी है। और ये कुछ भाजपाई लोग, कुछ नहीं, 2 भाजपाई लोग
इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर के चाहते हैं इस लोकतंत्र की जननी से लोकतंत्र को ही खत्म कर दिया जाए। अब आप लोग बताओ, बिहार के लोग, क्या लोकतंत्र को खत्म होने देना है? क्या संविधान को खत्म होने देना है? आप बताओ, लोकतंत्र चाहिए कि राजतंत्र चाहिए? ये भाजपा के लोग, इन लोगों का दिमाग घुटने में है। ये लोग चाहता है कि बिहारी लोग को ठग ले। ये मोदी जी चाहते हैं फैक्ट्री लगाएंगे गुजरात में, अब विक्ट्री चाहिए बिहार में। ऐसा होने वाला है क्या? ऐसे न ऐसे ठग लोगों को ये बिहार की जनता उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाना जानती है। अगर देश का ये डबल इंजन का सरकार यहाँ जो है, जैसा तेजस्वी ने कहा, ये डबल इंजन की सरकार 6 महीने के बाद नहीं रहेगी। और ये सरकार, जो नई सरकार आएगी, वो गरीबों की सरकार होगी, गरीब महिलाओं की सरकार होगी, दलितों की सरकार होगी। नीतीश कुमार जी, वो एक जमाने में सोशलिस्ट की बात करते थे, सारे हिंदुस्तान में फिर के लोहिया का गुण गाते थे, जॉर्ज फर्नांडिस का गुण गाते थे, दूसरे नेताओं का गुण गाते थे। कहां गए वो? कहां सोशलिस्ट के विचार गए? अरे अब तो जाकर आपने बीजेपी के झोली में गिरे हैं, आरएसएस के झोली में गिरे हैं, और ये आरएसएस आपको वहीं फेंकेगी जहां कचरे को फेंकते हैं। राहुल और तेजस्वी की जोड़ी के साथ पूरी यात्रा में साए की तरह खड़े रहे दीपांकर भट्टाचार्य ने समापन के मौके पर वामपंथ के तमाम दिग्गजों को मंच पर ला दिया। पब्लिक की पुकार ने हेमंत सोरेन को भी बुला लिया। वोट चोरी के खिलाफ बिहार से उठी गूंज ने पूरे देश को जगा दिया। ये चोरी आज से नहीं चल रही है। बड़े भाई राहुल गांधी जी ने तो बहुत पहले से ही इस पर नजर गाड़ रखे थे, लेकिन अंतोगत्वा वो वोट चोरी करने वाला समूह आखिरकार पकड़ा जा चुका है। और आज वो लोग आपके सामने, उनका पर्दाफाश किया जा रहा है। इस वजह से अब आप सब लोगों को, विशेषकर इस राज्य के, इस देश के आदिवासी, दलित, पिछड़ा, गरीब, किसान, मजदूरों के लिए ये चुनाव सिर्फ चुनाव मात्र नहीं है। ये चुनाव सिर्फ बिहार नहीं, पूरा देश बचाने का संकल्प का चुनाव होगा। मोदी जी आए और आपको से वादा किया कि आपको अच्छे दिन लाएंगे। उन्होंने आपसे वादा किया 2 करोड़ युवा को हर साल नौकरी देंगे। उन्होंने वादा किया कि विदेश से काला धन लाएंगे और सबके खाता में 15-15 लाख रुपया देंगे। लेकिन साथियों, वो कैसे लाएंगे? क्योंकि उनको मालूम है कि जनता का वोट से हम चुनाव नहीं जीत रहे हैं, जनता का वोट को हम चोरी करके चुनाव जीत रहे हैं साथियों। इसलिए क्या काम करेंगे? तो इसलिए साथियों, पूरे देश में अभी महाराष्ट्र में वोट को बढ़ाकर वहां पे सरकार हथिया लिया। बिहार में चाह रहे हैं कि वोट को कम करके यहां पे सरकार बना लेंगे। ये लोकतंत्र में ये विधायक को खरीदते हैं, ये सांसद को खरीदते हैं। वोट चोर गद्दी छोर अब तो पूरे देश का नारा बन गया। और दिलचस्प बात यह है कि इससे पहले जब हम लोगों ने चौकीदार चोर है नारा दिया था, तो हमने देखा कि सारे संघ परिवार के लोग ये कहने लगे कि हम भी चौकीदार हैं। लेकिन इस बार जब बिहार से लेकर के पूरे देश में लोग बोल रहे हैं कि वोट चोर गद्दी छोर, ये संघ परिवार के लोगों को ये कहने की हिम्मत नहीं हो रही है कि हम सब लोग वोट चोर है। ये कहने की हिम्मत मोदी सरकार के मंत्रियों को और उस पूरे मंत्रिमंडली को नहीं है। आरएसएस और भाजपा हमारा आजादी के संघर्ष में नहीं था, इसलिए वो वोट अधिकार संघर्ष हमारा संविधान को भी रक्षा करने के लिए है। और आने वाले दिनों में सब लोग इकट्ठा करके संविधान को, हमारा वोट अधिकारों को रक्षा करने के लिए संघर्ष में आगे जाना पड़ेगा। वोट हमारा अधिकार है,
ये अधिकार हमें हमारी संविधान ने दिया है, नहीं तो किसी की बाप ने दिया नहीं है। इस देश की हर एक वोटर का अधिकार, इस वोट को हमें इसलिए चाहिए क्योंकि हमारी संवैधानिक हक को पूरा करने के लिए एक सरकार को चुनने का जो संवैधानिक हक हमारी अपना है, इसलिए ये वोट के लिए, वोट चोरी के खिलाफ ये लड़ाई जारी रहेगी। वोट चोर, वोट चोर, वोट चोरी के खिलाफ नारेबाजी पहले दिन से ही जारी थी। चुनाव आयोग और बीजेपी की मिलीभगत के आरोप भी हर दिन लगाए जा रहे थे, लेकिन राहुल के हाइड्रोजन बम फोड़ने के ऐलान ने बीजेपी को बुरी तरह से बौखला दिया। मानो एक परमाणु परीक्षण से तो पूरे सिस्टम को सांप सूंघ गया। अब हाइड्रोजन बम के धमाके को कैसे संभाला जाएगा? राहुल गांधी जी, आप जो चोरी की बात करते हैं तो पहले आप अपने अंदर झांकिए। आप बेल पर है ना नेशनल हेराल्ड कांड में। एक नया नारा चला है बिहार में, वोट चोर गद्दी छोड़। इसको प्ले कीजिए आप, लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। वहां भी बोल रहे हैं लोग, चाइना में भी लोग बोल रहे हैं वोट चोर गद्दी छोड़, अमेरिका में भी बोल रहे हैं। लोकतंत्र में डकैती करने वाले जंगल राज के युवराज तेजस्वी यादव सोने के चम्मच लेकर दोनों जन्म लिए हैं और लोग राजनीति को जागीर समझ लिए हैं। ये लोकतंत्र की धरती है, बिहार की जनता जवाब देगी। जो यहाँ के बिहारी को बदनाम किया, बिहारी को गाली बनाया और बिहारियों के साथ जिस तरह से अपमान की भाषा करने वाले लोगों को लाके सम्मानित किया है, इसका बदला बिहारी लेगा। एक बात स्पष्ट है, चुनाव आयोग की क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता खत्म हो चुकी है और भाजपा का असली चेहरा उजागर हो गया है। जिस प्रकार से इन लोगों ने वोट की चोरी कराई है, इस बार जनता जो है खूंटा ठोक करके जो है इनको बिहार से भगाने का काम करेगी और बिहार से पूरे देश में ये संदेश जाएगा और लोकतंत्र को जो लोग खत्म करना चाहते हैं, संविधान को जो खत्म करना चाहते हैं, उनको करारा जवाब मिलेगा। कांग्रेस पार्टी और महागठबंधन के लोगों को बिहार की जनता को बताना चाहिए और माफी मांगना चाहिए कि इस देश में लगभग 100 सरकारों को बर्खास्त किया कांग्रेस पार्टी ने। जेपी आंदोलन के तहत देश के सभी बड़े नेता को जेल में बंद किया कांग्रेस पार्टी ने। नई करवट ले लिया बिहार ने परिवर्तन की आवाज बुलंद कर दी। गरीबों के साथ जो जुल्म करोगे, युवाओं के साथ जो अत्याचार करोगे, छात्रों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करोगे और किसानों को आत्महत्या करने पर मजबूर करोगे, तो जब तक राहुल गांधी हैं तब तक संविधान सुरक्षित है, लोकतंत्र सुरक्षित है, जनतंत्र सुरक्षित है, देश सुरक्षित है। बिहार के मतदाता का इस यात्रा से कोई मतलब नहीं रहा। इंडी गठबंधन के कार्यकर्ता रोड पर आए और अपने नेता का स्वागत किए। ये यात्रा अब तेजस्वी जी और राहुल जी की यात्रा ही नहीं रही, ये जन जन की यात्रा हो गई। चप्पा चप्पा बिहार का वोट चोर गद्दी छोर, वोट चोर गद्दी छोर। और ये सिर्फ स्लोगन नहीं है, इस स्लोगन के माध्यम से मत की क्या उसकी अहमियत है, मत बदलाव का कैसे वाहक होता है, ये तमाम प्रश्न न सिर्फ उन जिलों में या उन विधानसभाओं से जहां से ये गुजरी, बल्कि उसके बाएं 100-200 किलोमीटर और दाएं 100-200 किलोमीटर तक ये गूंज गई। वोटर अधिकार यात्रा ने एक बात साबित कर दी, बिहार की आवाज दबाई नहीं जा सकती। बिहार के 65 लाख वोटर्स की संख्या कम नहीं की जा सकती। 17 अगस्त को बिहार के सासाराम से शुरू हुई वोटर अधिकार यात्रा अब इतिहास का हिस्सा बन चुकी है, लेकिन राहुल गांधी ने इस यात्रा में उमड़े जन सैलाब से नई जंग का हौसला हासिल कर लिया है। और जैसा कि वो पहले भी कह चुके हैं कि बिहार से उठी ये चिंगारी पूरे देश तक जाएगी, यानी महाराष्ट्र और हरियाणा में हुई कथित वोट चोरी भी एक न एक दिन बेपर्दा होकर रहेगी। जैसे अल्लामा इकबाल की तरह बिहार ने राहुल से कह दिया हो, तू शाही है, परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी हैं।
रमन कुमार के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज 24।